ओम शांति। भोजन का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। भोजन साफ, स्वच्छ और पवित्र होगा तो हमारा तन और मन भी साफ, स्वच्छ और पवित्र बन जाएगा। इसीलिए कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। यदि आध्यात्मिक वाइब्रेशंस के साथ भोजन बनाएं और खाएं तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। एक विशेष प्रसंग। मां, आज रात खाने में क्या बना रही हो? कुछ स्वादिष्ट बनाओ ना। बच्चे अक्सर अपनी मां से खाने के मेन्यू की फरमाइश करते रहते हैं और मां भी अक्सर खाना बनाने का काम जल्दी पूरा करने और अपने बच्चों व परिवार के अन्य सदस्यों की खाने की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदा तत्पर रहती है। दिन के अंत में सबका भोजन बनाकर थकी मां अक्सर आराम करती है, क्योंकि भोजन बनाने की बारीकियों में वे अपनी बहुत सारी एनर्जी लगा चुकी होती हैं, जैसे कि सब्जियों में नमक और मसालों की सही मात्रा, तेल, दाल, आटा और चावल आदि। वे इस बात का ध्यान रखती हैं कि खाना ठीक तरह से बने और उसमें कोई कमी न रह जाए। उनका उद्देश्य परिवार के सभी सदस्यों को संतुष्ट करना और साथ ही परिवार की शुभ कामनाओं को प्राप्त करना। फिर भी इस सकारात्मक पारिवारिक वातावरण के बावजूद नकारात्मक सूक्ष्म ऊर्जा कहीं भीतर छिपी रहती है, जो कभी कभी भोजन को आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाने से रोकती है। फिर भले ही वह खाने में कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो। प्यार और शुद्ध ऊर्जा से भरपूर भोजन न केवल स्वस्थ होता है, बीमारियों को ठीक करता है, बल्कि आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से शांति भी देता है। इसका कारण यह है कि हमारे भौतिक शरीर और गैर भौतिक मन के बीच एक सूक्ष्म संबंध होता है, जिससे दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जैसा तन वैसा मन और जैसा मन वैसा तन। आपने सुना होगा कि मां द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद एक अन्य आत्मा द्वारा बनाए गए भोजन से बेहतर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के खाना पकाने के उद्देश्य की पवित्रता में भिन्नता होती है। एक मां अपने परिवार के प्रति प्रेम में डूबी होती है, जबकि अन्य आत्मा अपने खाना बनाने के काम को कमाई के रूप में देखती है, जो उसे कभी कभी कठिन लगता है। मां जिस उच्च उद्देश्य से भोजन पकाती है, वो उसके द्वारा बनाए गए भोजन की गुणवत्ता और उसकी हर बाइट में न दिखाई देने वाली समाहित ऊर्जा द्वारा रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए भोजन हमेशा पवित्रता और प्रेम की भावना से पकाना चाहिए, जो किसी भी प्रकार के निर्भरता, आसक्ति और भय से मुक्त हो और सकारात्मकता से पूर्ण हो।
भोजन बनाते समय स्वयं को एक सुंदर सृष्टिकर्ता के रूप में अनुभव करें, जो भोजन को पवित्र ऊर्जा से तैयार कर रहा है। और ये ऊर्जा हमारे मन और शरीर के लिए दिव्य पोषण का कार्य करती है। खाना बनाते समय यह ना सोचें कि रोजाना खाना बनाने का बोरिंग और कठिन कार्य करना पड़ता है। इसके बजाय खाना बनाते समय अपने मन में यह संकल्प करें और इसका नियमित अभ्यास करें, मैं प्रकृति द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थों से भोजन बना रही हूं। परमात्मा की याद से अपनी सुंदर आंतरिक स्थिति बनाएं और भोजन में परमात्मा की पवित्र ऊर्जा जा रही है, ऐसी श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करें। जब आप और अन्य सभी लोग इस प्रकार से बनाए गए भोजन का सेवन करते हैं तो आत्मा और शरीर दोनों को लाभ मिलता है। इस प्रकार भोजन बनाना प्रकृति द्वारा दिए गए तत्वों के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करना है। भले ही प्रकृति के तत्व शाश्वत हैं, लेकिन जब ये तत्व अशुद्ध हो जाते हैं तो सिर्फ परमात्मा ही उन्हें पवित्र कर उनके मूल रूप में लौटाते हैं। वे प्रकृति को अपवित्र से पवित्र बनाते हैं। जब ये तत्व अपने मूल रूप में पवित्र होते हैं तो वे आत्मा और शरीर दोनों को ही पवित्र ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन आजकल प्रदूषण, गैस उत्सर्जन, वनों की कटाई, ओजोन परत का झरण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सभी तत्व अशुद्ध हो गए हैं। साथ ही गलत तरीके से उगाए गए फल सब्जियों के उपयोग से भी यह तत्व अशुद्ध हो जाते हैं। और इसके अलावा सूक्ष्म स्तर, आध्यात्मिक स्तर पर भी ये तत्व अशुद्ध हो गए हैं। इसके पीछे का कारण मनुष्य के मन में चल रहे अपवित्र और अशांत भावना से भरे विचार हैं। इसलिए भोजन को खाने से पहले उसे शुद्ध करना अत्यधिक आवश्यक है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में कहा जाता है, भोजन बनाने वाला भी साफ स्वच्छ पवित्र मन से भोजन बनाए, साफ स्वच्छ पवित्र वस्तुओं का उपयोग करे, स्थान को भी साफ स्वच्छ पवित्र बनाकर रखे और परमात्मा की याद में रहकर भोजन पकाए। और खाने वालों को भी विशेष श्रीमत मिलती है कि पहले भगवान को भोग स्वीकार कराएं, फिर उस भोजन को खुद स्वीकार करें, क्योंकि परमात्मा को स्वीकार कराने से भी परमात्मा की शक्तियां उस भोजन में प्रवाहित होती हैं और भोजन शक्तिशाली बन जाता है, जिससे तन मन स्वस्थ और शक्तिशाली बन जाते हैं। तो भोजन के लिए ब्रह्मा कुमारीज में अनेक मर्यादाएं बताई जाती हैं। ऐसे ही और विशेष भोजन से संबंधित वीडियो के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को और सभी को दोस्तों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।